तो बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर सीधे खबर आ रही है संजय राउत के घर मैत्री से, जहां पर अचानक उद्धव ठाकरे पहुंच गए। जी हां, रात के अंधेरे में उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंच गए। और खबर तो ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी तक मांगी है, जिसकी फोटो लीक हो गई है। माफी मांगते हुए की फोटो लीक हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को अपने घर में 15 मिनट से ज्यादा रुकने भी नहीं दिया। तो क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में, आपको सब कुछ बताते हैं। आखिर अचानक क्यों उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने पहुंचे, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये तो आप सभी को पता है कि संजय राउत पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपनी बीमारी के बारे में विस्तार से बताया था और बताया था कि डॉक्टर्स ने फिलहाल उन्हें लोगों से मिलने जुलने से बचने की सलाह दी है। संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट में ये उम्मीद भी जताई थी कि अगले साल तक उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। उन्होंने विस्तार में इस बारे में बताया था कि आप सभी ने जो मुझे प्यार और भरोसा दिया है, लेकिन मुझे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो गई है और मैं इलाज करवा रहा हूँ। मैं इससे जल्द उबर जाऊंगा। डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक मुझे बाहर न निकलने और सार्वजनिक स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है। और डॉक्टर्स की इसी सलाह को फॉलो करते हुए संजय राउत 2 बार अस्पताल में भी भर्ती रहे। संजय राउत पहले लीलावती में एडमिट रहे और उसके बाद में मलाड के फोर्टिस में 5 दिन तक एडमिट रहे। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने एक बार भी नहीं गए, ना ही तब जबकि वो लीलावती में एडमिट रहे, ना ही तब जबकि वो फोर्टिस में एडमिट रहे। इसके अलावा जब संजय राउत ने अपनी बीमारी के बारे में सरेआम इसका खुलासा किया, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे उनसे मिलने नहीं गए। लेकिन अब अचानक से उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने के लिए पहुंच गए, जिसकी बहुत बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। अब उद्धव ठाकरे किस वजह से संजय राउत से मिलने गए, उससे पहले आपको बताते हैं कि इस मुलाकात के बीच में क्या हुआ। तो खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने अपने इस दौरान किए गए बर्ताव पर संजय राउत से माफी मांगी है और इसकी फोटो तक लीक हो गई है, जिसमें उद्धव ठाकरे संजय राउत के आगे कमर झुकाकर हाथ जोड़कर माफी तक मांगते नजर आ रहे हैं। अब इस माफी की वजह क्या है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जानते हैं कि आगे बीएमसी चुनाव है और उनके साथ ना ही कांग्रेस खड़ी है और राज ठाकरे का भी कोई भरोसा नहीं है। और ऐसे में शरद पवार भी अभी तने हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे तीनों तरफ से खाली हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे को किसी का भी साथ नहीं मिल रहा। जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, संजय राउत हमेशा उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे। संजय राउत ने हमेशा उद्धव ठाकरे को बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है, चाहे एकनाथ शिंदे की दगाबाजी के वक्त पर हो, चाहे उनसे पार्टी छीनने के वक्त पर हो। संजय राउत ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उद्धव ठाकरे का साथ दिया है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कभी भी संजय राउत की कदर नहीं की। लेकिन उद्धव ठाकरे को पिछले 1 महीने में अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि संजय राउत के बिना उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई राजनीतिक वजूद संजय राउत के बिना है ही नहीं। इसीलिए उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर अचानक रात में पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। हालांकि खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से माफी भी मांगी, लेकिन संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने घर में रुकने दिया और उसके बाद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को वहां से विदा कर दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे अपने साथ अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे को भी लेकर गए थे, जो कि संजय राउत की मां और पत्नी से बातें करते हुए नजर आ रही है। जो फोटो सामने आया उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे दोनों संजय राउत के घर पहुंचे। उद्धव ठाकरे जहां संजय राउत के बगल में बैठे हैं, वहीं रश्मि ठाकरे संजय राउत की मां के साथ बैठी हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। अब संजय राउत ने सिर्फ 15 मिनट ही क्यों रुकने दिया, इसके पीछे की भी वजह सामने आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों खबर आ रही है कि संजय राउत कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के साथ साठ गांठ के मूड में आ चुके हैं। हाल ही में एकनाथ शिंदे ने फोन पर संजय राउत से उनके हालचाल भी जाने थे और 2-3 बार और फोन करके उनके हालचाल लिए। और इसके बाद में मराठावाड़ा में जो कुछ हुआ वो आप सभी को पता है। संजय राउत को लेकर लगातार खबरें आ रही है कि वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और एकनाथ शिंदे के भी कई नेता दबे मुंह ये बात कह चुके हैं कि संजय राउत एकनाथ शिंदे के कांटेक्ट में है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह होगी कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को 15 मिनट भी अपने घर में रुकने नहीं दिया। अब उद्धव ठाकरे के ऊपर जब काले बादल मंडराए तो उन्हें संजय राउत की याद आ गई। वो संजय राउत के पैर पकड़कर माफी तक मांगने को मजबूर हो गए। लेकिन जब संजय राउत उनके साथ थे तो उन्होंने संजय राउत की एक बार भी नहीं सुनी और बिना सोचे समझे राज ठाकरे से गठबंधन करने चल दिए और कांग्रेस जैसे पुराने गठबंधन वाली पार्टी से उन्होंने नाता तोड़
तोड़ लिया। संजय राउत इसी बात से खफा हो गए और उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ पूरी तरह संपर्क तोड़ दिए, उद्धव ठाकरे से दूरी बना ली और इसी बीच उनकी बीमारी की खबर भी आ गई। अब ये बीमारी कितनी बड़ी बीमारी है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं न कहीं इस बीमारी के पीछे राजनीतिक मंशा भी साफ साफ दिखाई दे रही है। अब फिलहाल तो संजय राउत एकनाथ शिंदे की तरफ देख रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे संजय राउत के आगे पीछे हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कैसा ये राजनीतिक सियासी ड्रामा चल रहा है? बीएमसी चुनाव के लिए कैसे नेता एक दूसरे के पैर पड़ रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महायुति सरकार में शिवसेना के ज्यादातर मंत्रियों की कैबिनेट बैठक का बाइकआउट करने के बाद शिवसेना यूबीटी पूरी तरह प्रहार करने के मूड में आ चुकी है और शिवसेना यूबीटी की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे के कई मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और वो मातोश्री में मीटिंग करने तक के लिए पहुंच गए। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे के कई मंत्री और करीब 20 विधायक उनकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो खुद मातोश्री में पहुंचे थे और मातोश्री में पहुंचकर उन्होंने उद्धव ठाकरे से जुड़ने के बारे में पहल की थी। आनंद दुबे ने यहाँ पर कहा कि एक पुरानी कहावत है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोते हो तो आप आम खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। बीजेपी ने हमारी सरकार गिराने के लिए एकनाथ शिंदे के साथ मिलीभगत की। उस विश्वासघात का असर बीजेपी को कैबिनेट मीटिंग में साफ साफ दिखाई दिया होगा, जहाँ आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री नाराजगी की वजह से गैर हाजिर रहे। आनंद दुबे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के भीतर बहुत बड़ा मतभेद बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि शिंदे के 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं, हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। आनंद दुबे ने यहाँ पर कहा कि बीजेपी के पास डबल इंजन की सरकार है, उनके पास ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां है, इससे शिवसेना गुट कमजोर पड़ गया है, एक बड़ी दरार की आशंका है। आनंद दुबे ने यहाँ पर दावा किया कि शिवसेना गुट के कुछ मंत्री और 20 विधायक हमारे संपर्क में है। हालांकि अभी हमारी तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया क्योंकि इस बार उनकी वफादारी की जांच करना जरूरी है। हो सकता है कि वो भी शिंदे के कदमों पर चले और फिर वफादारी ना दिखाए, लेकिन अब हमें सिर्फ वफादार लोगों की जरूरत है। इसीलिए शिंदे के गुट से आने वाले जितने भी मंत्री और विधायक है, हम पहले उनकी वफादारी की जाँच करेंगे, उसके बाद ही उनके ऊपर कोई फैसला लेंगे कि उन्हें हमारी पार्टी से जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए। आनंद दुबे के मुताबिक नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच जो दरार पड़ी है वो और ज्यादा चौड़ी होती जा रही है और वो सबको दिखाई भी दे रही है। लोगों में ये संदेश जा रहा है कि जो दूसरों के साथ गलत करता है अंततः उसे परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। दुबे ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे के विधायक चले जाते हैं तब भी अजित पवार गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन फडणवीस को ये समझ जाना चाहिए कि एकनाथ शिंदे किसी का भी सगा नहीं है। जो उद्धव ठाकरे का सगा नहीं हो सकता वो बीजेपी का सगा कैसे हो सकता है। आनंद दुबे ने यहाँ पर ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, उन्हें महाराष्ट्र की जनता से लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री का पद चाहिए। वो फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं देख सकते, इसीलिए वो अब मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया था, धोखेबाजी की थी, अब वही सेम कहानी फडणवीस के साथ रिपीट होने जा रही है। तो आनंद दुबे ने यहाँ पर ये सब कुछ जो बयान दिया वो उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से दिया, ऑफिशियल बयान दिया और साफ साफ कह दिया कि एकनाथ शिंदे के 20 से ज्यादा विधायक और कई मंत्री उनकी पार्टी के संपर्क में हैं, मातोश्री में मीटिंग के लिए भी पहुंचे हैं। सिर्फ उनकी तरफ से फैसला लेना बाकी है कि उनको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहिए या नहीं। यहाँ पर आनंद दुबे ने बहुत बड़ा दावा किया है, लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में पता चलेगी। तो आपका उद्धव ठाकरे के नेता आनंद दुबे के इस दावे पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।